आज का टॉपिक इनोवेशन एंड फंडिंग इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। आज हमारे साथ दो शख्सियत हैं, डॉक्टर शिशेंदु मुखर्जी सर अभी वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। पहले सर बायरैक में भी GCI में डायरेक्टर रहे हैं, देन उससे पहले सर वेलकम ट्रस्ट में भी थे। सर के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि सर एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। इनोवेशन, रिसर्च, फंडिंग, एक ऐसी लीडरशिप हमने देखी है। मैं सर से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। हमने सर का पर्सपेक्टिव जाना है कि एक मेडिकल रिसर्चर का एक जर्नी टुवर्ड्स द इनोवेशन, कैसे आइडिया को हम लोग एक कमर्शलाइज लेवल तक लेके जा सकते हैं। देन उसकी फंडिंग कहाँ कहाँ पे क्रूशियल है, कौन कौन सी वैलीज़ आइडेंटिफाइड होती हैं एक पूरी जर्नी में, और उसको कैसे एक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स हेल्प कर सकते हैं। तो आइए आज सर से जानते हैं सर के बारे में, सर की जर्नी के बारे में, सर के व्यूज़ के बारे में इन द फील्ड ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। वेलकम सर। नमस्कार सलज। नमस्कार सर। सर पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये जानना है कि आप कैसे आपने अपने करियर की शुरुआत की, आप कैसे इस फील्ड में आए हैं, और अभी करंट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें आप क्या क्या ऑफ़र करते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की जो यहाँ पे सेंटर है उस पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर सिंह, प्रोफेसर सिंह और आपको हमको उन्नति के इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। और ये जो पॉडकास्ट है एक बहुत ही अहम पॉडकास्ट होता है। आपके जो पहले 2 सीरीज़ हमने देखे हैं उसमें भी आपने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, और ये पॉडकास्ट जो है मतलब मेरी समझ में जो हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम को काफ़ी बूस्ट करेगा, जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। आपका प्रश्न था कि मेरी जर्नी कैसी रही, मेरी यात्रा अभी तक। मैं लगभग 33 साल से PhD मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में की। मैं एक मध्य प्रदेश के छोटे से शहर से आता हूँ, जबलपुर, पर 33 साल से दिल्ली और देश के विश्व के विभिन्न भाग में रहा। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद मैं एक हार्डकोर वैज्ञानिक रहा। फार्मा कंपनियों के साथ काम किया है हमने, और 2001 के बाद हमने अपनी जर्नी, जो कि वो हमारे साइंस में बोलता है वेट लैब होता है ना, जहाँ हम हार्डकोर साइंस करते हैं, वहाँ से हमने साइंस मैनेजमेंट में शिफ्ट कर लिया। और आज का पॉडकास्ट जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये बड़े अहम दिन रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि कल ही ग्लोबल साइंस मैनेजमेंट डे गया है, जिसमें हम लोग जैसे लोग जो कि साइंस करते नहीं हैं, लेकिन जो साइंसदान होते हैं, जो साइंस करते हैं, उनको कैसे हम सपोर्ट करते हैं, साइंस को मैनेज किया जाता है। तो हमारी जो साइंस मैनेजमेंट में जर्नी, मैंने 1992 से PhD करने के बाद नौकरी शुरू की, और 2001 से मैं साइंस मैनेजमेंट में शिफ्ट हो गया। अगर साइंस देखा जाए तो हमारा साइंस मैनेजमेंट जो है भारत में बड़ा अहम भूमिका अब एक शेप ले रहा है। प्रधानमंत्री ने एक ग्लोबल क्लैरियन कॉल दिया है सभी भारतवासियों को कि 2047 तक भारत को एक उन्नत देश बनाना है, जिसमें ये उन्नत देश हमको बनाने के लिए साइंस और इनोवेशन का बहुत ही अहम रोल होगा। और ये रोल हम सबको मिलके, आप लोग जैसे संस्थान, आप लोग जैसे मिशंस, आप लोग जैसे विभिन्न तरह के जो मिशंस गवर्नमेंट चला रही है, उन मिशंस को लेकर जब तक वो सक्सेस नहीं होगा, तो हमको करना पड़ेगा इनको सक्सेस, ताकि 2047 तक जो प्रधानमंत्री का हमारा क्लैरियन कॉल है कि देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो उसमें हम अहम भूमिका निभाएंगे, यह सब मैं समझता हूँ। जैसा और आप जानते हैं, भारत में 60% लोग युवा हैं, और युवा लोग जो हैं, पहले हम लोग जब पढ़ते थे, साइंस पढ़ने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, PhD करने के बाद, हम लोगों को फैमिली प्रेशर रहता था कि नौकरी करो, नौकरी करने जाओ, नौकरी नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एक फैमिली प्रेशर होता था। तो सबको हम लोग उसी तरह से
डरते थे। लेकिन पिछले 8, 9, 10 साल से हमारा जो मिशन रहा है, सरकार का मिशन रहा है और सभी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस इनोवेशन और साइंस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, कि अब हम कैसे नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाले कैसे बने, हाउ वी कैन बिकम नॉट अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर। उसमें साइंस का और इनोवेशन का अहम रोल रहा है। डॉक्टर सैलज, आप भी जानते हैं, आप काफ़ी स्टार्टअप के साथ काम करें, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग अहम दे रही है, तो वहाँ भी साइंस और इनोवेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा। क्योंकि जब हम अंडर ग्रेजुएट करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद या पीएचडी करने के बाद जो अपने इनोवेशन को अगर हम एंटरप्राइज पे तरह उसको अपने इनोवेशन को स्पिन ऑफ करें, तो एज अ इनोवेटर हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम लोगों को नौकरी दे सकते हैं, हम देश की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत सक्षम मदद कर सकते हैं। और एक क्लैरियन कॉल हमारे प्रधानमंत्री का है, बी वोकल फॉर लोकल। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम, हमारा साइंस स्ट्रांग हो, और इनोवेशन इकोसिस्टम तभी स्ट्रांग होगा जब साइंस स्ट्रांग होगा। अगर आप इनोवेशन साइकिल देखें तो 60% उसमें साइंस इंजीनियरिंग या कुछ है, और वो उसका सक्सेस, अगर साइंस अच्छा होगा, हमारे स्टूडेंट्स अच्छे निकलेंगे, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में हर जगह पढ़ाई अच्छी होगी, हम साइंस की अच्छी शिक्षा देंगे। साइंस अकेला नहीं है ना, बिजनेस इनोवेशन में बिजनेस का भी रोल होता है, फाइनेंस का भी रोल होता है, लीगल का भी, लॉ का भी रोल होता है। इन सब का अगर हम समावित रोल दें, 360 डिग्री इनोवेशन जिसे हम कहते करेंगे, तो हम प्रगतिशील। तो इसीलिए मैं 2001 जब मैं साइंस छोड़ के साइंस मैनेजमेंट में आ गया, उद्देश्य था, तब हम फंडिंग करते थे। लेकिन आजकल फंडिंग एक साइंस मैनेजमेंट का और इनोवेशन का एक पार्ट है, लेकिन इनोवेशन के बहुत सारे एंगल्स हो गए जो कि मैं विस्तृत से अगर आगे चल के आपको बताऊंगा। जो मेरी जर्नी यही रही कि मैं पहले एक रिसर्चर रहा, रिसर्चर के बाद मैंने साइंस मैनेजमेंट में आ गया। आज मेरा काम यही है कि मैं साइंस को कैसे, इनोवेशन को सपोर्ट करूं, और सपोर्ट करने के बाद इनोवेशन को कैसे आगे ले जाऊं। यही हम लोग सबका अहम रोल होना चाहिए। अगर भारत को विकसित देश बनाना है, हमको वोकल फॉर लोकल करना है, भारत में इन इंडिया फॉर इंडिया एंड बियॉन्ड भारत को बनाना है, तो हमें लगता है कि इनोवेशन का एक मेजर रोल होगा। सर, अभी आप वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क में हैं, अभी उसका विजन एंड मिशन क्या है? हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प द स्टार्टअप्स इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी? सो वाधवानी फाउंडेशन की जो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर रोमेश वाधवानी, वो IIT बॉम्बे के एलुमनी हैं, और फाउंडेशन का जो हमारा कोर मिशन है, स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन। ये हमारा एक कोर मिशन है, स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन। तो हमारे काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल तो स्किलिंग पे ही, जो कि हमारा सबसे तगड़ा, तो हम स्किलिंग पे काफ़ी जोर देते हैं कि जो कॉलेज से एक छात्र या छात्रा निकल के आती है, उसको हर वक्त कॉलेज की डिग्री से नौकरी नहीं मिल पाती। तो अगर कोई एडिशनल स्किल उसमें डेवलप हो जाए, चाहे कोई भी स्किल हो, मैंने छोटी से छोटी स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, लिखने की स्किल हो, राइटिंग स्किल्स हो, ये भी डेवलप हो जाए, तो उसकी क्वालिफिकेशन को वैल्यू ऐड हो जाता है, और उससे वो एक स्टेप आगे हो जाती है नौकरी ढूंढने में। और जॉब क्रिएशन, तो हमारे एक स्किलिंग का वर्टिकल है, एक वाधवानी एंटरप्राइज नेटवर्क है, जहाँ के अभी मैंने आपसे चर्चा की कि हम नॉट जॉब सीकर्स, जॉब गिवर्स बनाना चाहते हैं। तो हाउ यू कैन क्रिएट एन एंटरप्राइज, आप अपनी एक संस्थान, अपना एक स्टार्टअप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी हमारे विभिन्न प्रोग्राम हैं। लिफ्ट ऑफ है, इग्नाइट है, जिसमें हम छात्रों को, एकेडमिक रिसर्चर्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्री, जो इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स हैं वो भी तो इनोवेशन करते हैं ना, इंस्टीट्यूट्स के जो फैकल्टीज़ होती हैं वो भी इनोवेशन करते हैं, तो उनको कैसे हम, क्योंकि इनोवेशन जो करता है वो साइंस में बड़ा स्ट्रांग होगा, बड़े सशक्त होंगे साइंस में, लेकिन विज्ञान में जब सशक्त होने के साथ साथ उनको इनोवेशन में जो बाकी एलिमेंट्स हमने बताया आपको, जैसे लीगल हो, फाइनेंस हो, रेगुलेटरी हो, इस पे उतनी नॉलेज नहीं होती। तो ये इसकी स्किल्स, इसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाए, तो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का वर्टिकल है, WEN बोलते हैं उसको, वो सपोर्ट करती है। एक हमारा AI डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वर्टिकल है, जो कि हम कैसे, आजकल AI का बहुत बड़ा बूम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा बूम है, तो वहाँ हम कैसे कैपेसिटीज बिल्ड कर सकें ताकि लोगों को वो एड ऑन आ जाए।
और वाधवानी जो इनोवेशन नेटवर्क है, जिसका मैं प्रबंध निदेशक हूँ, उसका काम है कि कैसे हम भारत देश में जो इनोवेशंस हैं, इतने सारे इनोवेशन हमारे यहाँ, स्टूडेंट्स पॉपुलेशन ऐसा हमने बताया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टी इतनी इनोवेटिव है, उन इनोवेशन को कैसे हम समावित कर सकें विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंसेस में, एआई पे, क्वांटम पे, सेमीकंडक्टर्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, स्पेस में, मेडिकल, मेडटेक, हेल्थ टेक, एआई, फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें इतने सारे इनोवेशन हो रहे हैं। इनको कैसे हम एक जगह समावित कर पाएँ, ये हमारा हब का एक मॉडल है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं अभी। और ये इनोवेशन को लाके हम जो इनोवेशन एक TRL लेवल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स, कि इनोवेशन जब लैब में बनता है और जब मार्केट में पहुंचता है, विभिन्न तरीके के टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल से पास होता है वो, तो वो उसको हम डिफाइन करते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक जाता है वो। तो 1 मतलब होता है कि लैब में कोई कॉन्सेप्ट आया, उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम वैलिडेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसको लेके कैसे हम टेक्नोलॉजी को मार्केट तक ले जाएं, उस पर हमारा जोर रहेगा। तो हम बेसिक रिसर्च पे जो है ना, लोअर लेवल ऑफ TRL पे फंड सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं हमारे देश में जो सपोर्ट करती हैं। तो हम TRL 4 एंड अबव जो टेक्नोलॉजीज होंगी, एक ना इनोवेशन साइकिल में एक कॉन्सेप्ट होता है वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ मतलब मृत्यु की खाई। मृत्यु की खाई क्या है इनोवेशन में? TRL लेवल जो 4 होता है, 4 से 7 जाना। एक आप टेस्ट ट्यूब में, फ्लास्क में, एक कमरे में कोई इनोवेशन तो आराम से बना सकते हैं, बट जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा करना, तब जाके चैलेंजेस आती है। सो हम जब काम करेंगे वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क, उस क्षेत्र में काम करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा, प्रथम तो फंडिंग की भी ज़रूरत है वहाँ पे। तो TRL 4 से TRL 7 फंडिंग की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, IP सपोर्ट की ज़रूरत है, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र में सिर्फ फंडिंग नहीं करेंगे हम उनको मेंटरशिप देंगे, बिजनेस प्लान डेवलप करने में सहायता करेंगे, ताकि जो इनोवेशन है वो TRL 4 से लेकर 7 तक ले जा पाए। वो अगर साइंस अच्छी नहीं होगी तो फेल हो जाएगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर साइंस अच्छा हो, टीम अच्छी हो, तो हम अपने मेंटरशिप से, अपने सपोर्ट से, और हमने जैसे कहा कि वाधवानी एंटरप्राइज नेटवर्क भी हमारा एक वर्टिकल है, उनके से हम वो लिफ्ट ऑफ, स्टैंड ऑफ, ये सब प्रोग्राम, एक बार स्टूडेंट्स हो तो इग्नाइट, ये सब प्रोग्राम्स का सपोर्ट देके कैसे उस इनोवेशन को हम TRL 4 से 4 से 7 तक ले जाएं, ताकि वो जो मृत्यु की खाई है, वैली ऑफ डेथ, उसका हमारा वो उस जगह सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा इनोवेटर्स फेल हो जाते हैं। तो हम अपने हब्स के द्वारा जो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे फाउंडर साहब का उद्देश्य ये है, डॉक्टर उमेश वाधवानी का, अगले 5 साल में हम करीब 100 ऐसे इनोवेशन हब भारत में स्थापित करें, जो कि आप जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं वहाँ पे स्थापित हो और ऐसे उस क्षेत्र के जितने भी ये इनोवेशंस हैं, हम उनको क्लब करें, वहाँ के स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को और उनके सराउंडिंग इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट करके, सिर्फ फंडिंग से नहीं, फंडिंग तो आजकल बोलना चाहिए, भारत देश में फंडिंग की कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है हमारे पास मेंटरशिप की, एक्सपर्ट गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की, और हम इंक्यूबेटर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे ताकि हम इस इनोवेशन को एक अच्छे लेवल तक, सुदृढ़ लेवल तक ले जा सकें। उसके बाद अगर ये इनोवेशन सक्सेसफुल हो तो ये कैसे सरकारी तंत्र में और जैसे हमारे कैसे ये मार्केट में प्लग हो, इसका भी हम सपोर्ट उनको प्रदान करेंगे ताकि वो आगे जा पाए। तो यही है हमारा उद्देश्य है। हम सरकार के साथ, विभिन्न फिलैंथ्रोपिक एजेंसीज के साथ, भारत देश सरकार के साथ, फिलैंथ्रोपिक एजेंसीज के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ, रिसर्च के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, सबके साथ हम काम करना चाहते हैं कि हम भी एक योगदान दे पाएँ। भारत के प्रधानमंत्री का जो क्लैरियन कॉल है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना और वोकल फॉर लोकल हो, अगर इनोवेशन हमारे देश में होगा तभी हम वोकल फॉर लोकल देश में प्रोड्यूस करेंगे और देश में प्रोड्यूस करके, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां हम आपको इसको बता सकते हैं कैसे ये इनोवेशन देश विदेश का इनोवेशन भारत में एक नया इनोवेशन बन के आगे गया है।